अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशा मलिक है। मैं अभी मौजूद हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में। मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर के बारे में बताता चलूँ आपको। ये 330 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और एक डिपार्टमेंट का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मशहूर भी है और हम सब के लिए बेइंतहा ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं हम सब इससे कनेक्टेड होते हैं, जो हमारा डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, दांतों का डिपार्टमेंट। और दांतों के डिपार्टमेंट के लिहाज से यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो आइए आज हम आपकी बात कराते हैं डॉक्टर उस्मान पटेल, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का हमने आज सोचा कि इनके ही डिपार्टमेंट के अंदर ही इनसे बात करें। तो डॉक्टर साहब, आजकल आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, माशाल्लाह मैं देखता हूँ बहुत बिजी भी रहते हैं, बड़ा मुश्किल से हमें टाइम मिलता है, आपको टाइम मिलता है हमसे बात करने को, फिर भी आप थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल लेते हैं। तो आजकल मस्नूई दांतों का बड़ा एक फ़ैशन कह लें या ज़रूरत कह लें, क्योंकि लोगों को अब ज़रा आइडिया हो गया है कि दांतों से आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और ऑफ कोर्स सबका हक़ है खूबसूरत लगने का। दांतों के प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी लोगों के दांत टूटते भी हैं, गिरते भी हैं, निकलवाने ही पड़ते हैं। तो उसके लिए मस्नूई दांत लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी शख्सियत पुरवकार रहे। राइट। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए क्या चीज़ होती है मस्नूई दांत, इसके बारे में ज़ाहिर आपसे अच्छा कौन बताएगा, हमें बताइए सर। सर, जिस तरह आपने बताया आज का टॉपिक हमारा मस्नूई दांत के ऊपर है, तो मस्नूई दांत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते। यूजुअली ये पेशेंट की एस्थेटिक के साथ साथ खाने पीने चबाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब ये डिपेंड करता है एज टू एज ग्रुप, ठीक है। यूजुअली यंग पेशेंट्स के अंदर ज़रूरी होता है कि ये खाने के साथ साथ एस्थेटिक कंसर्न्स को भी दिखाएं। अगर हमारे बूढ़े पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर दांत इससे लगाए जाते हैं ताकि उनका खाना पीना अच्छे से हो सके। राइट। तो डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात है कि जब ये दांत मस्तूई लग जाएं या चौका लग जाए तो आपकी शख्सियत भी बेहतर लगती है, आप यंगर भी लगते हो, और मुझे लगता है एक पेशेंट चाहे वो जितना बूढ़ा से कॉन्फिडेंस भी आता है। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसकी वजह से आपके चेहरे पे जो नुमाइयाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी वाज़ेह हो जाती हैं। इसकी वजह से काफ़ी बेहतरी आती है चेहरे के ऊपर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हमें कुछ दिखाएंगे, आपके पास मस्नूई दांतों का कोई सैंपल है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारे व्यूवर्स को आसानी हो? एक डर है डॉक्टर साहब लोगों के दिल में कि मस्नूई दांत लगा लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि कोई वाकई मसला है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आपसे अच्छी एडवाइस कोई नहीं देता। तो आप बताइएगा सर इसके बारे में। सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मस्नूई दांत बनाए जाते हैं वो बायोकम्पैटिबल होते हैं ह्यूमन बॉडी से, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता एज सच। अच्छा, जहाँ मस्नूई दांत की बात की तो इसको मैं दो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले एक वो मस्नूई दांत जो कि फ़िक्स हो जाते हैं, और एक वो जो कि अनफिक्स होते हैं, जिसको पेशेंट निकाल सकता है और लगा सकता है, जिसको हम आम ज़बान में बत्तीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है, यूजुअली ये बत्तीसी उन पेशेंट्स में लगती है जिनके मुंह में दांत नहीं होते, और ये कि ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनके ज़रिए ना उनके मुंह की ना हड्डी भी अच्छी नहीं होती, ना उनके खुद के कुदरती दांत होते हैं जिनकी सपोर्ट से हम फिक्स दांत लगा सकें। तो सबसे पहली जो बेसिक कैटेगरी है वो निकालने लगाने वाले दांतों की होती है, जिसको हम आम ज़बान में बत्तीसी या डेंचर कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक जानने वाले एक हमारे हैं और उनके दांतों का बड़ा मसला होता था, देखने में बुरे लगते थे, टूटते भी थे, बहुत से मसला था, और डेंटिस्ट ने एडवाइस की कि बत्तीसी लगवा लें, और वो नहीं लगवा रहे थे। तो हम सब डॉक्टर्स हमारी फैमिली के सामने मिलकर कन्विंस किया, और आप डॉक्टर साहब यकीन जाने माशाल्लाह वो 10 साल अपनी एज से कम लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, खा पी सक रहे हैं। उनकी ज़िंदगी, उनका क्योंकि आपको पता है हर चीज़ दांतों से ही रिलेटेड है, तो खाना पीना ठीक हो गया, उनकी सेहत ठीक हो गई। तो डॉक्टर साहब इसका साइकोलॉजिकल के साथ साथ पूरी बॉडी का इफेक्ट पड़ता है। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर मुंह में दांत नहीं होंगे तो यकीनन आपका खाना पीना बहुत लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे खाने पीने पाएंगे जो कि नरम होते हैं, दलिया, खिचड़ी या जूसेस के ऊपर आ जाएंगे, जो कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छी प्रोवाइड नहीं करता बॉडी को। तो इसके लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। दांत होते हैं तो आप अच्छी खाने खा सकते हैं, चबा सकते हैं। जितने अच्छी ग्राइंडिंग होती है खानों की, उतने अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है दांतों के अंदर। तो इसके लिए दांत का होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, और आपकी सेहत का ज़ामिन ही आपके अच्छे दांत हैं, क्योंकि आप जिस तरह से खाएंगे, बिकॉज ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती और आसानी से नहीं मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि दांतों की बात हुई तो एक बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात आई कि वो लोग कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल, क्योंकि सामने के जो दांत होते हैं बेसिकली वो दिखाने के अंदर ज़्यादा काम आते हैं।
बज़ाहिर पीछे वाले दांतों के, पीछे के दांत हमारे मोलर्स होते हैं, मोटे दांत होते हैं, बड़े दांत होते हैं, उनमें फोर्स ज़्यादा लगती है, तो वो खाने के लिए होते हैं। अब जैसे यंगर पेशेंट्स होते हैं, फ्रंट दांत नज़र आते हैं, तो उनके ये बहुत कंसर्न होता है कि हमारे सामने के दांत बहुत अच्छे हों, ख़राब ना है, कि जब वो बात करते हैं उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर दांत अच्छे नहीं होते तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़ हम ओल्ड एज पेशेंट में ले रहे हैं तो उनको इतना कंसर्न नहीं होता, उनको ये कंसर्न होता है कि हमारे दांत ऐसे हो जाएं कि हम खाना पीना आराम से कर सकें, ठीक है। अब ये कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ 32 के लिए। अब दूसरे जो हमारी जो कैटेगरी है वो फिक्स दांतों की है। इसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें क्राउन आ जाता है, इसमें ब्रिज आ जाता है, इसमें इम्प्लांट आ जाता है, ठीक है। अब ये कि क्राउन के हमारे पास सैंपल मौजूद है। सबसे पहले जो कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर क्राउन की आ जाती है। क्राउन बेसिकली सिंगल दांत के कवर को कहते हैं। इसके अंदर जो आपका कुदरती दांत होता है इसकी थोड़ी सी साइजिंग और शेपिंग की जाती है। इसके ऊपर एक टोपी नुमा कवर आ जाता है जो कि फिक्स हो जाता है, जो कि पेशेंट खुद नहीं निकाल सकता। फिलिंग में कवर नहीं होता है, फिलिंग में सिर्फ एक मटेरियल भरते हैं, क्या होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। फिलिंग और कवर के अंदर बहुत डिफरेंस है। फिलिंग एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर होती है। आसान अल्फाज में बताऊँ तो एक मसाला होता है, ठीक है ना, जो कि फिल कर दिया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर होता है। मगर जो कवर होता है, क्राउन होता है, ये तुत की 5 सरफेसेस के ऊपर होता है। ऊपर वाली सरफेस जो जिससे हम खाना खाते हैं ऑक्लूजन सरफेस कहते हैं। इसके अलावा जो इसकी 4 साइडें होती हैं, तो ये टोटली इसको कवर कर लेता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये मसनूई होता है सारा, आई एम श्योर, तो ये क्या मटेरियल यूज़ करते हैं आप लोग? अच्छा, इसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। यूजुअली 2 मेजर जो क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर होता है PFM पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। इसमें अंदर जो होता है मेटल का फ्रेमवर्क होता है। ये लाते हैं जिरकोनिया, जो कि खालिस पत्थर के ऊपर बना हुआ होता है। इसके साथ साथ सिंगल क्राउन के साथ साथ अब ये ब्रिज के अंदर भी आता है। ब्रिज के अंदर बेसिकली एक से ज़्यादा दांत जब आपने लगाने होते हैं तो फिर ये ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है हमारे व्यूवर्स के लिए भी कि दांतों का ट्रीटमेंट बैरून मुल्क बहुत 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 ज़्यादा महंगा है, और वही ट्रीटमेंट उसी क्वालिटी का पाकिस्तान के अंदर बहुत रीज़नेबल है। आपको तो माहिनाज डॉक्टर्स हैं, और हमारे पास मुर्शिद हेल्थ केयर हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर में हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास डेंटिस्ट्री के सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, और माशाल्लाह बेनते अच्छे होते हैं। मैंने ख़ुद भी करवाया इनसे। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है एज अ नॉन डेंटल सर्जन के कुछ दांतों की होती है जो कि हड्डियों में भी इम्प्लांट करते हैं, उनमें कुछ स्क्रूज़ भी लगते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे हमें उसके बारे में? बेसिकली इसके अंदर स्क्रू नुमा एक पीस हड्डी के अंदर डाला जाता है जिसको हड्डी अच्छे से ग्रिप कर लेती है, और उसकी सपोर्ट के ऊपर हम फिक्स दांत लगाते हैं। इसको हम इम्प्लांट कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कामयाब है। इसके अंदर हमें किसी दांत की सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती, मगर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये हर पेशेंट के ऊपर हम नहीं एप्लीकेबल कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का जो हम एक आइडिया है वो सब दांतों के ट्रीटमेंट बड़े महंगे होते हैं, जबकि आप कंपेयर करें पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क बेइंतहा एक्सपेंसिव होते हैं। अक्सर जो वहाँ पे तो इंश्योरेंस भी नहीं होती, तो लाखों करोड़ों डॉलर्स उनको खर्च करने पड़ते हैं, या दिरहम या पाउंड्स खरीदने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में अभी भी मुझे लगता है उसी क्वालिटी का, राइट डॉक्टर साहब? तो ये हो रहा है। तो आप किस तरह से लोगों को बताते हैं, और हमें अपनी टाइमिंग बता दीजिए। मुर्शिद हॉस्पिटल में डेज़ क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स यहाँ पे आप करते हैं? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि बैरून मुल्क के अंदर जो डेंटिस्ट्री है काफ़ी महंगी है। यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं दुबई के और सऊदीया के, यहाँ से हमारे पास ट्रीटमेंट करवा के जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत चीप पड़ता है, अच्छी क्वालिटी इनको प्रोवाइड की जाती है। मेरी टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, पीर से लेकर हफ्ते तक। तो डॉक्टर साहब एज अ फुल टाइम डेंटल सर्जन अवेलेबल हैं मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर पे। आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अपने कोई भी ट्रीटमेंट कराना हो दांतों के हवाले से, आपके गम्स के हवाले से, तो डॉक्टर साहब से आप रुजू कर सकते हैं। हम इनको दोबारा बुलाएंगे और आपके सवालात इनको बताएंगे। क्या एहतियाती तदाबीर करें जो कि हमारे दांतों के मसलों को कम करें? कोशिश करें रोज़ रात को ब्रश करके सोएं। कोशिश करें कि रोज़ रात को ब्रश करके सोएं। अच्छे से फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ हर 6 से 8 माह के अंदर एक डेंटिस्ट को विज़िट करें, ताकि जो मसले मसाइल हों डेंटिस्ट उसको तशख़ीस करके आपको बता सकें। थोड़ा सा बता दीजिए मिसवाक का क्या रोल है दांतों में? बिल्कुल, मिसवाक का बहुत अच्छा रोल है। इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। एक बदबू मुँह में जो आ रही होती है मिसवाक के ज़रिए वो ख़त्म हो जाती है। तो मिसवाक का आप बिल्कुल इस्तेमाल करें रोज़ रात को सोने से पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, आप
ऑफ कोर्स माशाल्लाह आप लेटेस्ट टेक्निक्स करते हैं, लेटेस्ट रिसर्च करते हैं। आपको अगर प्रेफरेंस दी जाए, पेशगी मिसवाक मुझे लगता है सस्ता भी पड़ता है, सीधी बात है, हमें कॉस्ट इफेक्टिविटी भी देखनी है। मिसवाक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दांतों के हिफाजत के लिए या टूथपेस्ट और टूथब्रश? देखिए मिसवाक ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू टूथपेस्ट या टूथब्रश, मगर बात वहीं आ जाती है किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। असल चीज़ यूजेज के ऊपर है, तरीक़ेकार के ऊपर है। अगर आप मिसवाक को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी कारआमद साबित नहीं होगा। इसी तरह अगर आप ब्रशिंग सही से नहीं करें तो वो भी कारआमद नहीं है। दोनों की अपने अपने फ़ायदे हैं, तो दोनों को आप तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने ओपीडी में इनवाइट करने का, और हमने यहाँ पे आपके साथ बहुत अच्छा इन्होंने हमें प्रेजेंट भी किया, बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाया कि किस तरह से दांतों की हिफाजत की जाती है, किस तरह से डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको पेरियोडोंटिक्स में आता है डॉक्टर साहब, राइट। तो इसके अंदर ये भी होता है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। फुल टाइमर है यहाँ पर, आप यहाँ पर इसी टाइम पर आ सकते हैं। कोई सवाल हो इनके लिए, कोई आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो दांतों के हवाले से, हमारे चैनल के थ्रू आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। हम इसे डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करा के इनके जवाब देंगे, और आप खुद भी आ सकते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब वंस मोर, और बहुत बहुत शुक्रिया। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।